वंदे गूर्णीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षुः कृष्णचैतन्यसंयुतम् गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदम् हस्तहस्तरत्नादिव आत्मनतपरिलोकं श्रीगणे दर्शयन् चाकम् मायावादमहन्धकारपटली सत्पुष्पवन्तषडा श्रीरूपसनातनो सुवर्यो। महात्मा दर्शन में मोक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। मोक्ष क्या होता है, कैसे? मोक्ष ईश्वर के प्रसाद से ही मिलता है, ईश्वर के प्रसाद से ही मिलता है। महावराहे भी, महावराह पुराण से उद्धृत करते हैं, मुख्यम च सर्व वेदानां तात्पर्यं श्रीपतौ परे उत्कर्षे तु तदन्यत्र तात्पर्यं यादवान्तरम् इति। युक्तं च विष्णुः सर्वोत्कर्षे महातात्पर्यम् मोक्षो हि सर्वपुरुषार्थोत्तमः धर्मार्थ काम सर्वेपि न नित्या मोक्ष एव हि नित्यस्तस्मात् तदर्थायो यतेतो मतिमान् नरः इति भाल्लव्य श्रुति। अब महावराह पुराण में भी कहा गया है कि सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य परम श्रीपति अर्थात विष्णु में ही, लक्ष्मीपति विष्णु में ही स्थित है, अर्थात सारे वेदों का मुख्य तात्पर्य जो विष्णु ही है। उनसे भिन्न किसी देवता के गुणों में तात्पर्य जो होना तो गौण है। बाकी देवों का गुण वर्णन जो वेद करते हैं वो गौण रूप, मुख्यतः विष्णु ही तात्पर्य है सारे वेदों का। यह युक्ति संगत है कि विष्णु के उत्कर्ष का वर्णन ही महान तात्पर्य उन वेदों का है। भगवान विष्णु का उत्कर्ष श्रेष्ठता का वर्णन ही उस सब वेदों का महान अर्थात मुख्य तात्पर्य है उन वेदों का। मोक्ष ही सभी पुरुषार्थ में ऊंचा है और पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष, इनमें मोक्ष सबसे ऊंचा ऐसा माना जाता है। जैसे भाल्लव्य उपनिषद में कहा गया है, धर्म अर्थ और काम ये सब कोई भी नित्य नहीं है, नित्य कोई है तो मोक्ष है। इसलिए उसी की प्राप्ति के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। धर्म अर्थ काम नित्य है, मोक्ष नित्य है, तो उसी के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। मोक्षश्च विष्णु प्रसाद अंतरेण न लभ्यते, और मोक्ष भी विष्णु प्रसाद अर्थात विष्णु कृपा के बिना, विष्णु की कृपा के बिना वो मिलते नहीं मिलता। जैसे कि प्रमाण दिया है नारायण उपनिषद से, विष्णु पुराण से, ये सब प्रमाण उद्धृत किया गया है। यश्च प्रसादात् परमार्थि रूपादस्मात् संसार मुच्यते न परेण नारायणसौ परमो विचिन्तो मुमुक्षुभिः कर्म पाशादमुष्मात् इति नारायण उपनिषद से। तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्थ कामेरलमल्पकास्ते समाश्रितात् ब्रह्मतरोरनन्तात् निस्संशयं मुक्तिफलं प्रयान्ति। विष्णु पुराण इति विष्णु पुराणोक्तश्च प्रसादश्च गुणोत्कर्ष ज्ञानादेव न अभेद ज्ञानादित्युक्तम्। बहुत बातें हैं इसमें। एक तो विष्णु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलता, जैसा कि नारायण उपनिषद में कहा गया है, जिनकी कृपा पाकर परम दुख रूपी इस संसार से लोग मुक्त हो जाते हैं, दूसरे लोग नहीं, जिससे कृपा नहीं मिलते हैं विष्णु की, वो संसार से मुक्त नहीं हो जाते, नहीं हो पाते।
इस कर्म के जाल से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को उन परम नारायण का चिंतन अर्थात ध्यान करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, उन भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर इस लोक में कौन पदार्थ दुर्लभ है। धर्म अर्थ और काम की प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि वे बहुत थोड़े हैं, अस्थायी है। अनंत वटवृक्ष पर आश्रित रहकर निस्संदेह मुक्ति रूपी फल प्राप्त करते हैं। अर्थात मुक्ति के इच्छुक लोग अनंत वटवृक्ष पर आश्रित रहकर निस्संदेह मुक्ति रूपी फल प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है कि गुणों के उत्कर्ष का ज्ञान होने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृपा कैसे प्राप्त हो? गुणों के उत्कर्ष का ज्ञान होना, भगवान की ये सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान होना ही उनकी कृपा प्राप्ति के कारण बताते हैं। अभेद का ज्ञान होने से नहीं, जैसे कि अद्वैतवादी कहा करते हैं। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये चिंता करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वो ब्रह्म बन जाते हैं। समझ पाते हैं? समझ नहीं आ रही बात? मध्वाचार्य जी कहते हैं, वो जैसे कहते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कृपा नहीं मिलती। जो भगवान की गुण की उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, विष्णु की सर्व प्रकार की श्रेष्ठ गुणों का ज्ञान होना, यही कृपा प्राप्ति के कारण होते हैं। ये सबसे बड़ी वितर्कित पॉइंट है। हम मानते हैं कृपा अहेतु की है। अगर भगवान की कृपा उनकी गुणोत्कर्ष से प्राप्त हो, ज्ञान से प्राप्त हो, तो फिर वो तो कृपा अहेतु की नहीं, हेतु की रहेगी। चाहे अद्वैतवादी का अभेद विचार से कृपा प्राप्त हो, वो भी हेतु की हो गया। अहेतु की मतलब जिसका कोई कारण नहीं होता। इसके लिए हमारे आचार्य ने बहुत व्याख्यान किया है, परंतु ये माधव सिद्धांत ये है। माधव सिद्धांत यही है कि भगवान के जो अनंत गुण है, उत्कर्ष श्रेष्ठ गुण है, उन श्रेष्ठ गुणों का ज्ञान होना ही भगवत कृपा प्राप्ति के कारण है, ना कि अद्वैत ज्ञान होना। मायावादी कहते हैं, हाँ भगवान जो गीता में कहा है, बात है कि मेरे सहारा बिना तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। माँ में वजह प्रपद्यन्ते, तो माँ प्रपद्यन्ते को माँ तो वो समझते हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। चिंतन करते करते वो जो समल ब्रह्म, माया सबलित ब्रह्म कृपा कर देते हैं, तो माया छूट के वो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाते हैं। अच्छा, माया सबलित ब्रह्म किससे कृपा करेंगे? जीव भी ब्रह्म हो और वो भी ब्रह्म हो, तो अपने आप पे कृपा करते हैं कोई? ये सब तो बहुत वितर्क की बात है। अभी इतना सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। माया सबलित ब्रह्म कृपा करते हैं दूसरे ब्रह्म को। दूसरे ब्रह्म तो है नहीं, एक ही तो है उनके मत से। फिर कौन किस पे कृपा कर रहे हैं? असंख्य छुड़ा रहा है कौन किसको? ये सब बाद में जब तो अद्वैतवादी पे जितने सारे ये आरोप आए हैं, खंडन हुआ है, वो फिर स्थापन करने के लिए दूसरी युक्ति दिखाकर प्रयास किया है। मतलब बाकी ये सब कोई, परंतु मध्वाचार्य जी का, मध्व संप्रदाय के विचार से कहना है कि प्रसादश्च गुणोत्कर्ष ज्ञानादेव न अभेद ज्ञानादित्युक्तम। विष्णु कृपा क्या है? गुणोत्कर्ष ज्ञान से होता है। भगवान हमसे सब प्रकार से श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है, हम परतंत्र है। दो ही तत्व है ना, स्वतंत्र और परतंत्र। ये गुणोत्कर्ष का ज्ञान से ही कृपा प्राप्त होती है, अभेद ज्ञान से नहीं होती है। और आगे पढ़ोगे, पढ़ा है पिछले वाला? हाँ, नहीं पढ़ पाया, समय नहीं मिला। इधर वो अनंत बटवृक्ष पर आश्रित होकर, अनंत बटवृक्ष मतलब भगवान रूप। अर्थात मुक्ति के इच्छुक लोग क्या करते हैं? उसी भगवान के आश्रय करके रहते हैं। रामानुज संप्रदाय के सिद्धांत में मोक्ष कहते हैं भगवत जब कृपा करेंगे, भगवान के हाथ में है।
ये भी भगवान के हाथ में बोलते हैं, कृपा तो उनके हाथ में है, लेकिन उनके लिए कारण बताते हैं। गुणोत्कर्ष ज्ञानादेव प्रसादस्य होती। इसी बात पे वैष्णव में फर्क पड़ता है मत का। हमारे संप्रदाय में तो वाहित्व की कृपा माना जाता है, और फिर भक्त कृपा गामिनी भी बोला गया है। भक्त कृपा करते तो भगवान करते हैं। न च तत्तमस्वादि तादात्म व्याकोपहम। और ये बात कह दी है, जे अवैध ज्ञान से नहीं होते, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान होने से मोक्ष नहीं होती है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होने से भगवत कृपा नहीं मिलती है। तो फिर तत्त्वमसि का क्या कहोगे? छांदोग्य में तो बहुत बार तत्त्वमसि श्वेत तत्त्वमसि श्वेत कहते, तुम ही तो यू आर्ट दाउ, तुम ही हो। तो ये वाक्य तो व्याकोप हो जाते हैं, व्याकोपित हो जाएगा वेद वाक्य ही कहेंगे। अगर ऐसी सिद्धांत करोगे जो अद्वैत विचार से मोक्ष नहीं होते हैं, भगवान की गुणोत्कर्ष का ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, अर्थात भगवत कृपा प्राप्त होती है, जिससे मोक्ष का कारण है, जो कि मोक्ष का कारण है। ऐसी बात हो तो तत्वमस्वादि तादात्म व्याकोपः श्रुति तात्पर्य परिज्ञान ब्रजिम्बना। अगर ऐसी बात हो तो इससे मध्व संप्रदाय कहते हैं, इससे तत्वमसि वाक्य का तादात्म संबंध से कोई विरोध नहीं है, अर्थात वो तुम ही हो। इस वाक्य में स्थित जीव और ईश्वर के बीच तादात्म संबंध, इससे भी हमारे मत का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना वेदों का तात्पर्य को न जानकर किया गया बकवास है। जो वेद तात्पर्य नहीं जानते हैं वो तत्वमसि वाक्य का इस प्रकार की व्याख्या करता है, तुम ही वही हो, वही तो जो है इसके विरोधी है द्वैतवाद। लेकिन मध्वाचार्य जी कहते हैं द्वैतवाद, द्वैत सिद्धांत ये तत्वमसि का विरोधी नहीं है। जो वेद का नहीं तात्पर्य जानते नहीं है वो ऐसा बकवास करते रहते हैं। तत् क्या है और तम क्या है? आह नित्य परक्षन्तु त्वच्छब्द यह विशेषतः त्वं शब्दश्च परक्षार्थं तयोरैक्यं कथं भवेत्। तत्शब्द सामान्य रूप से नित्य परोक्ष पदार्थों का बोध कराता है, और दूसरी ओर त्वम शब्द प्रत्यक्ष वस्तु का बोधक है। दोनों में एकता कैसे हो सकती है? वो अगर तादात्म्य बोले, तत्शब्द जो परोक्ष है, जो दिखते नहीं, तम शब्द जो प्रत्यक्ष है, तो दोनों में एकता कैसे हो सकते हैं? इसी का तात्पर्य दिखा रहे हैं। उत्तर यही होगा, ये बताते हैं, आदित्य यूप इति व सादृश्यार्थ तुषा श्रुति ही इति। आदित्य यूप इति व सादृश्यार्थ तुषा श्रुति तथा च परमा श्रुति। आदित्य यूप ये न्याय है। आदित्य यूप मतलब आदित्य ही यूप है अथवा आदित्य के समान यूप है। इस वाक्य की तरह वो लक्षणा से सादृश्य का अर्थ है। जिस प्रकार आदित्य और युग किसको कहते हैं? यहाँ यज्ञ की खूंटा बताया। खूंटा भी पद बना जाता है, जहां पे वो बलिदान होता है उसे भी युग कहते हैं, युग काष्ट। उसके खूंटा भी मानो, खूंटे भी माना यज्ञ के। तो आदित्य युग क्या सूर्य आगे युग बन गया? आदित्य के समान तेजस्वी लक्षणावृत्ति करना पड़ेगा। आदित्य युक्त नहीं होता, यज्ञ में सूर्य का कोई खोटा रूप से तो नहीं गाड़ते हैं। तो आदित्य युग ये भी श्रुति वाक्य है, फिर उसमें भी अभिधावृत्ति करके लगाओ आदित्य युग है। सूर्य का खोटा बनाना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा यज्ञ होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं। तो सूर्य खूंटा है, इसके मतलब है सूर्य के समान युग है। लक्षण किया जिस पर आदित्य और युग यज्ञ का खूंटा में एकता असंभव। आदित्य युग नहीं होता है,
एकता होता है क्या? आदित्य कहाँ है, युग कहाँ है? तो ये एकता असंभव देखकर सादृश्य अर्थ कल्पना, उस प्रकार का युग तेजस्वी होना चाहिए, एकदम बढ़िया साफ सुथरा दीप्तिमान, यही तो तात्पर्य है। और कह दो कि आदित्य युग एक ही है तो ये तो बकवास हो जाएगा, तात्पर्य जो नहीं जानते। उस प्रकार तत्व और त्वम में एकता असंभव है, इसलिए जीव और ब्रह्म का स्वरूप का सादृश्य मानने का तात्पर्य लिया जाता है। ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, इसलिए तत्वमसि। ये नहीं कि तुम वही हो, आदित्य उपवत। तत्वमसि का मतलब नहीं है तुम वही हो, तुम उनके जैसा हो, चेतन हो। जीव और ईश्वर में तो गुण भी है ना, कुछ सादृश्यता है, दोनों ही चेतन है, अस्मत् शब्द वाच्य है, इत्यादि इत्यादि है, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं है। जैसा परम श्रुति में कहा गया है, परम श्रुति का यहाँ दृष्टांत दे है, जीवस्य परमैक्यम तो बुद्धि सारूप्यमेव तो एक स्थान निवेशो वा व्यक्ति स्वानम अपेक्षया सह न स्वरूपैकता तस्य युक्त स्वापि विरूपतः स्वातंत्र पूर्णते अल्पत्व पारंत्रे विरूप्यते। स्वातंत्र पूर्णते अल्पत्व पारंत्रे विरूपते इति। परम श्रुति में कहा गया है, जैसा परम श्रुति में कहा गया, इसका प्रमाण दे रहे हैं। जो लक्षणा किया है, किस बात पे हमने लक्षणा किया है? तत्वमसि वाक्य का। कहते परम श्रुति का प्रमाण है, जीव की परम एकता का अर्थ है, माने अल्टीमेट यूनिटी ब्रह्म के साथ जो परम एकता, इसका अर्थ है बुद्धि में समरूप हो जाना। बुद्धि अर्थात ज्ञान में समरूप, सिमिलर हो जाना। यद्यपि परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जीव का ज्ञान होने के कारण परमात्मा जो जो जान सकता है वही जीव नहीं जान सकता। एक ही स्थान पर रहना, वैकुंठ लोक में जीव और परमात्मा का एक साथ रहना ही जीव की एकता है, किंतु यह निवास मूल स्थान का व्यंजक वैकुंठ लोक को ही ध्यान में रखते हुए कहा गया है। इससे कारण क्या है? वैकुंठ लोक में जीव और परमात्मा का एक साथ रहना ही जीव की एकता है, एक ही स्थान पर रहना, या बुद्धि की समानता होना, समरूप हो जाना। ये परम श्रुति के प्रमाण है। वैकुंठ लोक क्यों? क्योंकि अद्वैतवादी कहेंगे फिर तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म या कुछ नहीं, ब्रह्म उसमें लीन हो जाना, एक हो जाना है, ब्रह्म भी रहना ब्रह्म हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। इसलिए कहते नहीं एक स्थान रहना, और वो स्थान वैकुंठ की कहा जाता है, ब्रह्म में जाके ब्रह्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। किंतु यह निवास मूल स्थान का व्यंजक को ही ध्यान में रखते हुए कहा गया है। एक स्थान में निवास करना मतलब मूल स्थान जो वैकुंठ, वहां पे रहना भगवान के साथ, यही एकता बताएगी। जीव ब्रह्म कभी नहीं होता है। एक साथ निवास करना कहने पर बद्ध जीवों के साथ भी परमात्मा का रहना संभव है। कहते अगर एक साथ निवास करना तो हर जीव में तो परमात्मा तो उनके साथ रहते हैं, निवास तो कर ही रहे तत्वमसि। अगर ये बात कहोगे, बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। मूल स्थान अर्थात वैकुंठ लोक में ही एक स्थान पर रहने का अभिप्राय है। यहाँ तो सभी है, सभी जीवों के साथ परमात्मा नहीं है क्या? तो एक साथ ही तो है, एक स्थान भी तो है। ये शरीर में तो है ना, कहते ये तो नहीं है ना, शरीर जब चले जाएंगे तब शरीर का नहीं, परमात्मा साथ सजाएगा जीव का, कभी छोड़ते नहीं है संसार। जब तक जीव बद्ध है परमात्मा उनके साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ की बात नहीं कहा गया है, मूल स्थान वैकुंठ, उसी में एक स्थान पर रहने का अभिप्राय, इसलिए व्यक्ति स्थान का उल्लेख किया गया है। यहाँ व्यक्ति स्थान, व्यक्ति स्थानम अपेक्षया जीवस्य परमैक्यम तो बुद्धि सारूप्यमेव तो एक स्थान निवेश होगा व्यक्ति स्थानम अपेक्षया। व्यक्ति स्थानम अपेक्षा, जीव बद्ध तो क्या, यदि मुक्त हो जाए तब भी विरुद्ध धर्म होने के कारण
विरूपतः, इसके आगे वाले श्लोक में बताया, न स्वरूप एकता तस्य युक्त स्वापि विरूपतः। ये जीव ईश्वर के स्वरूप नहीं है, विरूप है। विरूप मतलब अंध रूप। स्वातंत्र पूर्णतः अल्पत्व पारंत्र्य विरूपते। तो बद्ध जीव की तो सवाल ही क्या है, जब मुक्त भी हो जाए जीव तो भी विरुद्ध धर्म होने के कारण विरूपतः, ईश्वर से स्वरूप में एक नहीं हो सकता। उन दोनों में विरूपता यही है, ईश्वर में स्वतंत्रता और पूर्णता है, जबकि जीव में अल्पता और परतंत्रता है। ईश्वर विभु है, स्वतंत्र है, जीव अणु है, परतंत्र है। एक कैसे हो जाएगा दोनों? विरूपता है, स्वरूपता है। हाँ, चेतन धर्म में सादृश्य है, उसे लिए तत्वमसि कहा गया, कुछ कुछ सदृशता है जीव और ब्रह्म। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।